तो आज की क्लास में हम लोग नॉर्टन थ्योरम स्टडी करेंगे और ये थ्योरम थेवेनिन थ्योरम की तरह ही है। तो एक बार मैं थेवेनिन थ्योरम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ और फिर हम नॉर्टन थ्योरम पे आते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिया हुआ है, तो उसमें से हम क्या करते थे कि एक जो पहले से मतलब सर्किट है उसको अलग सॉल्व कर लेते थे। जैसे पहले हम ई को हटाते, सबसे पहले तो आर एल को हटाते थे, स्टेप्स थे एक तरह से। ऐसे ही नॉर्टन थ्योरम में स्टेप्स हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो अगर वो स्टेप्स भी आप याद रखेंगे तो आप थ्योरम भी कर पाएंगे, उसका प्रूफ अगर एग्जाम में आती है तो ऑब्वियसली, और न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। तो पहले रिलेशन देखते हैं कि थेवेनिन और नॉर्टन में है क्या। देखो यहाँ पे हमने इसमें एक स्टेप, जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आप देखोगे कि ये पूरा निकालने के बाद में ये जो आर एल रजिस्टेंस था वो एज अ सीरीज जुड़ा हुआ था। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये टोटल रेजिस्टेंस लो आर एल का मतलब क्या था कि पूरे सर्किट का लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और आर जो थेवेनिन है वो वाला ही है, तो लोड रेजिस्टेंस है जो हमने बाद में, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जिसको हमने पहले स्टेप में हटा दिया था एक तरह से। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, पहला जो स्टेप था, जब हमें एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखो ये मेन फिगर था और इसमें से हमें वी थेवेनिन निकालना था। तो वी थेवेनिन निकालने के लिए हमने अपने लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया था। फिर इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था R1 R2 R3 का, जिसको हम आर थेवेनिन या रेजिस्टेंस थेवेनिन बोलते थे। फिर ये वाला जो यहाँ जुड़ा हुआ था वो एक तरह से इन सब के सीरीज में, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये था, ये वाला। तो जो टोटल आया था वो हमने आर थेवेनिन यहाँ जोड़ दिया, और जो फिर मतलब उसको पूरे को आर थेवेनिन नाम दे दिया, और वोल्टेज हमने निकाल लिया था। और ये लोड रेजिस्टेंस बाद में लगाया हमने। तो आप देख सकते हैं कि जो आर थेवेनिन है वो इस आर एल के अभी सीरीज में माना जाएगा बस। नॉर्टन में क्या होगा कि जो भी आर एल होगा लोड रेजिस्टेंस, और आपका सर्किट का जो होगा वो पैरेलल में होगा। बस इतना फर्क है इन दोनों थ्योरम में, और कुछ खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थेवेनिन में क्या होता है कि हम पहले वी थेवेनिन निकालते हैं, जो भी यहाँ पे मैंने स्टेप समझाए थे पहले, और आर थेवेनिन निकालते हैं सर्किट का। और जो लोड रेजिस्टेंस होता है, जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट का ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो उस लोड रेजिस्टेंस को आर थेवेनिन के सीरीज में रखा जाता है। और नॉर्टन में क्या होने वाला है, पैरेलल में रखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा जो हमारी आज की क्लास का मेन टॉपिक है, नॉर्टन थ्योरम। इसके स्टेट एंड प्रूव का भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल भी आता है कभी कभी, मतलब ऐसा है। लेकिन थ्योरम ज़्यादा बार देखी है मैंने प्रूफ के साथ में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पे यही लिखी हुई है कि जो नॉर्टन थ्योरम है वो डुअल है एक तरह से थेवेनिन थ्योरम का। डुअल कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, वहाँ सीरीज में होता था, यहाँ पे पैरेलल में होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि जो जस्ट अभी अभी मैंने आपको थेवेनिन का एग्जांपल देके बताई, वही चीज़ें यहाँ बस लिखी हुई हैं। तो एक तरह से रिवाइज होने वाला है आपका, कैसे कि नॉर्टन थ्योरम जो है इज एन अल्टरनेटिव है किसकी, थेवेनिन थ्योरम की। एप्लीकेबल फॉर अ पोर्शन ऑफ द सर्किट, जैसे बहुत बड़ा कोई सर्किट है उसमें हम छोटे से पोर्शन में भी लगा सकते हैं, और पूरे सर्किट को भी हटा के लगा सकते हैं। तो यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन रिप्लेस अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बाय अ करंट सोर्स। और ये देखिए क्या लिखा है, मेन जो इसका है कि इन पैरेलल विद अ सिंगल रेजिस्टेंस, और वहां थेवेनिन में क्या होता था, इन सीरीज। बस इतना सा फर्क है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूजफुल पॉइंट्स। हालांकि जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है वही रिपीटेड है, कि नॉर्टन थ्योरम जो है वो लीनियर सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल है और बाइलेटरल दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम की डुअल है। तो वही मैंने कहा, जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है बस उनको हाईलाइट कर दिया है। अब आते हैं मेन इसकी स्टेटमेंट में। तो जैसा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तो विद मतलब स्टेटमेंट 1 मार्क की या 2 मार्क की देते हैं, और जो प्रूफ होता है वो 3 मार्क या 4 मार्क का देते हैं। ऐसा है, मतलब 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन बनाते हैं ज़्यादातर। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट, देखिए ये कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और ए और बी पे क्या जुड़ा हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम क्या नाम, उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और उसको यहाँ नाम देंगे हम आर एन, यानी कि नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो और वो कहाँ जोड़ देंगे, इस आर एल के
पैरेलल वर्ड में ज़्यादा बार फोकस करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो कि वहाँ सीरीज में होता है और यहाँ पैरेलल में। तो इसका अब हमारा काम क्या होगा, जैसे कि थेवेनिन अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो पहले हम उसमें वी थेवेनिन निकालते थे, फिर आर थेवेनिन निकालते थे और फिर करंट निकाल लेते थे। सेम यहाँ होगा, पहले हम नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो उसको निकालेंगे, क्या स्टेप्स हैं थेवेनिन की तरह ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा अभी। और उसके बाद में हम इस लोड रेजिस्टेंस मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग टर्मिनल कौन कौन से हैं, ए एंड बी, कैन बी रिप्लेस्ड बाई अ सिंगल करंट सोर्स। मतलब पूरे सर्किट में जो भी है उसको हमने सिंगल करंट सोर्स वहाँ, अच्छा एक चीज़ और दिखा याद दिलाता हूँ, वहाँ हम क्या निकालते थे, जस्ट अभी बताया भी था मैंने, वी थेवेनिन निकालते थे पहले, फिर आर थेवेनिन निकालते थे, फिर करंट निकालते थे। मतलब स्टेप 1 में ये, स्टेप 2 में ये, स्टेप 3 में ये। अब देखो लेकिन यहाँ क्या होने वाला है कि पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ आई एन मतलब नॉर्टन करंट, फिर क्या निकालेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस, फिर तीसरा क्या निकालेंगे कि जिस सर्किट में मतलब जो लोड रेजिस्टेंस होता है, जैसे आर एल बोलते हैं जिसको हम लोड रेजिस्टेंस या रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा वो निकालेंगे। तो ये क्या है, करंट इन लोड रेजिस्टेंस, करंट इन लोड रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं। तो एनी लीनियर, जब तक आपकी ये फिगर दिमाग में नहीं बैठेंगे अच्छे से तब तक आप स्टेटमेंट भी थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि रटनी पड़ रही है। आप अगर फिगर समझ जाएंगे तो स्टेटमेंट आपको ईजी लगेगी कि एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग टर्मिनल ए एंड बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स आई एन, और जो किसके साथ जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है इस आर एन के साथ में, यहाँ जो भी इसका आर एन होगा वो। तो और फिर उसमें लोड रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा होगा आई थ्रू लोड रेजिस्टेंस आर एल इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप ये वाला याद रखिए तो ज़्यादा बेटर है। ये थोड़ा सा और दूसरी जो सिलेबस की बुक्स होती हैं उनमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्मूला काफ़ी ठीक है। बस वैसे दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आर एन जो नॉर्टन है, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम के डुअल ही है तो आर एन उसका आर थेवेनिन के इक्वल ही आएगा, तो इसलिए नया फॉर्मूला बना दिया है। हालांकि ये वाला याद रखेंगे तब भी चलेगा। अब हमारा काम क्या होगा, ये फॉर्मूले का प्रूव करना, और उससे पहले स्टेप्स, क्योंकि स्टेप्स याद होंगे तो आप प्रूव भी आराम से कर पाएंगे और न्यूमेरिकल भी आराम से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसी वाले फिगर को सबसे पहले, कि इसके अंदर यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक बॉक्स के अंदर एक तरह से क्लोज कर रखा है और उसके आउटर पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जहाँ पे मतलब टर्मिनल पे ए और बी पे। अब जो ये नेटवर्क है इसके अंदर तो बहुत सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं, वोल्टेज कनेक्टेड हो सकते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर से हम पहले नॉर्टन करंट निकाल लेंगे कि कितना हो रहा है, और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आर एल को पैरेलल में तो ये है ही है, तो कि उसमें से कितना करंट फ्लो रहा है वो निकालेंगे। तो स्टेप्स क्या है देखिए, पहला कि रिमूव द लोड रजिस्टर्स, याद होगा आपको थेवेनिन थ्योरम में भी हम यही करते थे। तो सबसे पहले तो हम लोड रजिस्टर को हटा देंगे, जिसमें से एक्चुअली में हमें जो करंट मेजर करना है उसी को हम पहले हटा देंगे पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप, जो अब सर्किट बचा है उसमें हम बी थेवेनिन कह सकते हैं कि बी थेवेनिन निकालेंगे। फिर बी थेवेनिन को हटा के या उसको कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट करके, सेम थेवेनिन थ्योरम की तरह ही हो रहा है, आर थेवेनिन निकालेंगे। उसके बाद में आई एन क्या है यहाँ, नॉर्टन करंट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। जो वैल्यू आपने स्टेप 2 और 3 में निकाली है वो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद अब कुछ नहीं बचता। जो जब मैं पहला टॉपिक पढ़ा रहा था इस क्लास का सबसे पहला टॉपिक, उसमें मैंने 3-4 बार आपको डिवाइडर मेथड सिखाए थे, एक करंट का और एक वोल्टेज का। तो यहाँ पे बस वो करंट का जो डिवाइडर मेथड है वो लगाया, आई इज इक्वल टू आई एन, ये वाला जो आई एन जो भी होगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ आर थेवेनिन अपॉन में आर थेवेनिन प्लस आर एल। तो यही फॉर्मूला हमें बस प्रूव करना था। तो चलिए अब प्रूव करके देखते हैं। तो ये स्टेप्स आपको ऊपर वाले याद रखें। सपोज हम एक सर्किट लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ये एंड पॉइंट ए और बी हो गए और यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो सबसे पहले स्टेप 1 के हिसाब से हमें क्या करना होता है, रिमूव कीजिए लोड रेजिस्टेंस को। तो यानी इस आर एल को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास ये फिगर बचेगा।
अब इस फिगर में क्या करना होता है कि इसका बी थेवेनिन निकालना टोटल। तो देखिए यहाँ से जो भी करंट कोई निकला, क्योंकि यहाँ शॉर्ट सर्किट वो कनेक्टेड नहीं है, तो ये पहले की क्लास में भी सिखाया था मैंने। यहाँ से जो भी करंट निकलेगा वो R1 से होते हुए सीधा R3 में आ जाएगा, वो R2 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से जो भी करंट निकलेगा वो ऐसे, तो क्योंकि जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जा रहा है, तो ये दोनों किस में माने जाएंगे, सीरीज में। तो अगर ये दोनों सीरीज में हैं और हम यहाँ पे वोल्टेज निकालना चाहते हैं इसके ऊपर, तो पहले तो मैंने क्या किया कि वोल्टेज डिवाइड रूल से या किरचॉफ लॉ से या प्रीवियस क्लास में जैसे सिखाया था उस हिसाब से इस R3 पे कितना वोल्टेज है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो जो थेवेनिन में मैंने ये बी थेवेनिन निकालना सिखाया था वो कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं। बस ये है वोल्टेज डिवाइड रूल के हिसाब से ये एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो क्या है इसमें, जिस रेजिस्टेंस में से हम निकालना चाह रहे हैं वोल्टेज वो ऊपर इनटू में जितने वोल्ट की बैटरी है और अपॉन में जो जो करंट R1 में से जा रहा है वही R3 में जा रहा है, मतलब सीरीज में, तो R1 प्लस R3। तो ये वी थेवेनिन आ गया एक तरह से। अब हमें क्या निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग इस वोल्टेज को हटा के इसको शॉर्ट कर दो। तो जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे कि ये करंट दो हिस्सों में बट गया। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं और जो इनका रिजल्टिंग आंसर होगा वो R2 के साथ सीरीज में है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि R1 और R3 क्या है, पैरेलल में है, R1 और R3 पैरेलल में है, तो इन दोनों का रिजल्टिंग आंसर क्या होगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R3। तो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R। सॉल्व करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। फिर ये R2 के साथ में सीरीज में है तो डायरेक्टली हमने प्लस R2 कर दिया। बस हमारे स्टेप्स के हिसाब से पहले हमें बी थेवेनिन निकालना था, फिर आर थेवेनिन निकालना था, और हमें नॉर्टन करंट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था स्टेप्स में, बी थेवेनिन अपॉन में आर थेवेनिन। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल हैं, इनको यहाँ हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट डिवाइड रूल जब इस, अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, ये आई एन हो गया नॉर्टन करंट, ये आर थेवेनिन हो गया टोटल करंट जो टोटल रेजिस्टेंस है, और हमें करंट निकालना है कहाँ पे, आर एल में। तो अगर आप बहुत वही करंट डिवाइड वाला जो मेथड बताया था कि भाई ये दोनों पैरेलल में है और यहाँ से इसमें से कौन सा करंट निकल के जा रहा है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो करंट यहाँ दे रखा है वो लिखेंगे, आर थेवेनिन लिखेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। एक बार दिखाई देता हूँ अगर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उस क्लास को। ये रहा, देखिए ये करंट है और ये R2 है, और हमें अगर ये I2 करंट निकालना है, मतलब इसमें से करंट पास होता हुआ, तो करंट डिवाइडर। मैं बार बार उस टाइम पे इसीलिए फोकस करा रहा था क्योंकि आगे जाके यही दो बेसिक फॉर्मूले हैं जो कैसे भी यूज होंगे, और जो बी थेवेनिन निकालने के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ वहाँ यूज किया है वो ये वाला है। तो आप चाहें तो इन, मैंने कहा भी था जब ये टॉपिक पढ़ाया था कि इन फिगर्स को आप दिमाग में याद रखिए, इनके फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए कि इसमें कितना करंट वोल्टेज है, इसमें कितना करंट जा रहा है, तो आप वहाँ आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये IS, फिर जिसमें से हमें निकालना है जैसे इस R2 वाले में से, और ये क्या है R1 वाले में से। तो ऊपर तो हम क्या लिखेंगे R1 जो भी यहाँ पे है, और नीचे इन दोनों का सम। सेम तरीके से यहाँ बिल्कुल ही हमने इसके प्रूफ में डायरेक्ट लिखा हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिए ये आई करंट निकालना है, ये आर थेवेनिन है और ये आई एन है। तो वही करंट डिवाइड बाय फॉर्मूला लगा के आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एन आर टी एच, मतलब आर थेवेनिन अपॉन में आर थेवेनिन प्लस आर है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से कि जो करंट है वो ये आएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा स्टेप्स के साथ में। अब फिर से देखो, अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी स्टेप्स ही यूज होंगे सारे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यूजिंग नॉर्टन थ्योरम इस 12 ओम की रेजिस्टेंस में करंट हमें बताना है। अब देखिए जब वो करंट की डिमांड कर रहा है, तो अगर यहाँ ये ना भी लिखा होता कि यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, तो आपको पता है करंट हमें निकालना है तो नॉर्टन थ्योरम ही यूज करनी है। और अगर वो कहता कि इस 12 ओम के वायर पे वोल्टेज कितना है, तो आप थेवेनिन थ्योरम लगाते। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जाम में, क्योंकि और खास तौर से इग्नू में तो कभी कभी ये लिख के दे देते हैं कि यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, कभी कभी लिखते ही नहीं है। तो आपको इस सर्किट को देखना है, और जब बार बार प्रैक्टिस की होगी तो सर्किट अब आपको समझ ही आ गया होगा कि ये थेवेनिन में भी यूज़ होता है और नॉर्टन में भी। दोनों में फ़र्क क्या है कि जब इस 12 ओम वाले में करंट की डिमांड की जाए तो नॉर्टन थ्योरम यूज़ कीजिए, जब इस वाले में वोल्टेज की डिमांड की जाए तो थेवेनिन यूज़ कीजिए। तो चलिए स्टेप्स के हिसाब से ही चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, इस लोड रजिस्टेंस को हटाते थे।
तो इस लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे और इस वाले सर्किट में पहले हम क्या पता करेंगे, आई, वो वोल्टेज। तो हमने क्या किया, वो वाले को हटा दिया और वी थेवेनिन निकाला। आप चाहें तो डायरेक्ट जो अभी प्रूफ कराया है वहाँ से, या जो अभी मैंने स्क्रीन दिखाई आपको बहुत पहले की वोल्टेज डिवाइडर वाला, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वी थेवेनिन आ गया। अब क्या करते थे, इस बैटरी को हटा के इसको शॉर्ट सर्किट करते थे और फिर ये दोनों किस में है, पैरेलल में। जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, देखो 7 प्लस ये 7 जो है वो सीरीज में है और ये 4 और 6 पैरेलल में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके 7 के साथ ऐड किया तो आर थेवेनिन आ गया। बस अब हमारा आंसर नज़दीकी है, आर थेवेनिन आ गया, बी थेवेनिन आ गया। तो करंट कैसे निकालेंगे, दोनों का डिवाइड, तो 1.27। तो ये तो नॉर्टन करंट आया। तो अब मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं अगर, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, तो ये आपका नॉर्टन करंट फ्लोर है, ये आर थेवेनिन आ गया और इस अब लोड रेजिस्टेंस को लगा दो जिसमें करंट की डिमांड की गई थी। अब ये बिल्कुल वैसा ही फिगर हो गया करंट डिवाइडर वाला। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने इसमें आई निकालने के लिए, कि ये न्यूमरेटर में विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई, तो देखो आर थेवेनिन इनटू आई और अपॉन में इन दोनों का सम। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, सिंपल ऐड कीजिए, ये करंट आ गया। तो ये थेवेनिन थ्योरम थी। तो आज की क्लास में इतना ही, मतलब, और ये आपकी बुक के हिसाब से भी ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसको आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो मैंने आपको इस चैप्टर का, एक तो बेसिक हो गया, आगे जो हम पढ़ेंगे वो वहाँ इसमें से डाटा यूज भी होगा ऑब्वियसली। और क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 100% क्वेश्चन आना ही है इस चैप्टर से। स्टेट एंड प्रूफ के क्वेश्चन ज़्यादातर देखे हैं मैंने। और अगर मैं बहुत पुराने पेपर में चला जाऊँ, जैसे 2012, 15, 16 के आसपास, 17 के आसपास भी, तो न्यूमेरिकल भी वहाँ पूछे जाते थे। लेकिन अभी नए पेपर्स में थ्योरम्स और प्रूफ विद प्रूफ देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से तो मैंने दोनों चीज़ें कराई हैं और ईजी वे में कराई हैं। और प्रूफ वगैरह जो आपने शायद अगर नोटिस किया हो, तो आपकी बुक में प्रूफ बहुत अच्छे से नहीं दिए हैं, स्टेटमेंट थियोरटिकल ही कुछ लिख दिया है, लेकिन वो आप खुद से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल भी उतने अच्छे नहीं है उसमें। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, जो सेकंड चैप्टर है, अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक के हिसाब से वो बहुत, मेरे ख्याल से PHE 10 का सबसे बड़ा चैप्टर है सेकंड चैप्टर। और उस चैप्टर में से कुछ भी थियोरटिकल नहीं आता है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल आता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ उस क्लास में, जितने भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं उस चैप्टर में वो प्रॉपर पहले एक्सप्लेन करूँगा और फिर हम उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। तो उस क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद थर्ड चैप्टर याद स्टार्ट हो जाएगा। अगर और एक चीज़, न्यूमेरिकल और जो चीज़ें समझने वाली थी ना, वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में है। आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, थर्ड चैप्टर से लेकर लास्ट आपके ब्लॉक तक के, सब थ्योरी है मोस्टली केसेस में। तो जैसे पॉइंट्स हम लोग रीड करेंगे सेमीकंडक्टर वगैरह के बारे में, ट्रांजिस्टर वगैरह, और थ्योरी ज़्यादा होगी वहाँ, आपको याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं।